अभी हमने ये देखा कि हमने अभी सिर्फ सिलेक्ट इनटू को इम्प्लीमेंट करके देखा है, यानी अभी कोई हमें एज सच कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं आई थी, यानी वी वर नॉट टोल्ड द रिक्वायरमेंट जिसके अगेंस्ट हमने क्यूरीज लिखी हैं। यानी जब हमने एसक्यूएल को रिकैप किया था तो हम पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते थे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट वी ट्राई टू राइट एन आंसर, और ऑब्वियसली आंसर वेरी करता था। अब उसी पैटर्न के ऊपर फर्स्ट वी विल रिव्यू कि यार कि हमारे पास हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही आपने क्यूरी लिखनी है, आपने PL/SQL ब्लॉक लिखना है। और ऑब्वियसली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इन योर एग्जाम्स, मिड टर्म और फाइनल एग्जाम एंड असाइनमेंट ऑल्सो। सो जस्ट सी ऑन द स्क्रीन द प्रॉब्लम। अब रिक्वायरमेंट क्या है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू नीड टू राइट अ PL/SQL ब्लॉक टू रिट्रीव मैक्सिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय who is not working in department number 10 but have been associated with organization for the past 5 years. Point number 1, ये पढ़ के आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि यार यहां पे PL का क्या काम है, ये काम तो हम SQL में भी कर सकते हैं, and you are absolutely fine because we are going toward the phase जहां पे you will feel कि SQL काफी नहीं है, but we are going toward that gradually. एंड दिस इज बाय डिजाइन कि मैं आपको ग्रेजुअली उस तरफ लेके जाऊंगा कि जहां पे आप ये कहेंगे कि ये काम तो एसक्यूएल में हो ही नहीं सकता, तो फिर आपको नीड समझ आएगी पीएल की। अभी सिर्फ आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइज अ रिफ्रेशर के पीएल लिखना कैसे है। तो जस्ट लुक एट द वन ऑफ द आंसर एंड यू गाइज शुड राइट एटलीस्ट 2 to 3 वेरिएशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, यानी सोल्यूशन आपके पास कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। So, the solution, the proposed solution, declare sal, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, begin, select max of sal into sal from EMP where depth number not equal to 10 and month underscore between sysdate comma higher date greater than 60, क्योंकि 5 year है तो number of month है एक साल में 12, तो 12 into 5 is equal to 60, एंड देन मैंने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट को डिस्प्ले करवा दिया, मैक्सिमम सैलरी इज एंड सो ऑन। अब ये यहां पे आपको एक फीलिंग थोड़ी सी ये भी आना शुरू हो जाएगी कि अब हमने ग्रुप फंक्शन भी यूज करना शुरू कर दिए हैं। पहले सिर्फ वेयर किया था, अब वेयर के साथ हमने ग्रुप फंक्शन भी यूज करना शुरू कर दिए PL/SQL में। आगे जाके हम लोग ग्रुप बाय भी यूज करेंगे, हैविंग भी यूज करेंगे, एंड देन यू विल फील कि यार अब खाली SQL से काम नहीं चल रहा, वी नीड टू हैव समथिंग मोर। तो उस तरफ ग्रेजुअली हम जा रहे हैं, वी आर नॉट देयर येट बट सूनर वी विल बी देयर। सो दिस इज जस्ट टू स्पीड अप यू गाइज के PL/SQL के सिंटेक्स से आपको जरा उसके इन्वायरमेंट से, उसके सिंटेक्स से आपको जरा नोन करना है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। मैक्सिमम सैलरी इज 3500 क्योंकि हमने मैक्सिमम सैलरी को रिटर्न किया था, आई मीन सैल के वेरिएबल में हमने उसको लोड किया था, और सैल का वेरिएबल इज माय लोकल वेरिएबल। अब यहां पे एक चीज और जरा आप लोग सोचिए कि सैल जो है वो एम्प्लॉयर टेबल का कॉलम भी है, और जो सैल है वो मेरे पास यहां पे मेरा लोकल वेरिएबल भी है, एंड बोथ आर वर्किंग परफेक्टली एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो इश्यू। यानी वेरिएबल का नाम आप वो रख सकते हैं जो आपके टेबल के कॉलम का नाम है, यू कैन डू इट, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस इज कि डोंट डू द सेम, ताकि जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। अभी सिर्फ एक वेरिएबल है तो वी कैन वर्क, द मोमेंट वी विल हैव मोर वेरिएबल्स देयर विल बी सम कंफ्यूजन। सो दिस कोड इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया कि हमने मैक्सिमम सैलरी उस एम्प्लॉय की रीड कर ली है जो डिपार्टमेंट नंबर 10 को बिलोंग भी नहीं करता और वो 5 साल से ज्यादा कंपनी के साथ अटैच भी है। अब अगेन यहां पे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वो जो मल्टीपल रोज वाली चीज थी वो सर ने कैसे हैंडल की है। तो मल्टीपल रोज वाली चीज मैंने हैंडल की है ग्रुप फंक्शन से, क्योंकि हमें यह पता है कि ग्रुप फंक्शन सिंगल वैल्यू यानी सिंगल कॉलम सिंगल रो रिटर्न करता है, और ग्रुप बाय है कोई नहीं, मतलब हमने मल्टीपल ग्रुप्स नहीं बनाए हुए। दैट मीन वी आर अप्लाइंग ग्रुप फंक्शंस ऑन द कंप्लीट टेबल। तो जब आप ग्रुप ही एक हो, यूं कह लें ग्रुप ही एक हो, तो एक ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी एक ही आएगी। सो दिस इज एन अदर वेरिएशन ऑन मेकिंग श्योर कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है
वो एक से ज्यादा रो रिटर्न ना करे। वो हमने यहां पे करके देखा विदाउट, नाउ दिस इज वी हैव डन विदाउट पुटिंग अ चेक ऑन द प्राइमरी की कॉलम। एम्प नंबर का कॉलम आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्राइमरी की कॉलम वही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है एम्प्लॉयर टेबल में, दिस इज अ फॉरेन की, ये प्राइमरी की नहीं है, इसमें रेपिटेशन हो रही है। लेकिन क्योंकि हम ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हैं मैक्स का, तो इसने एक ही वैल्यू या एक ही रो को रिटर्न करना है। मल्टीपल रोज इसने रिटर्न कभी सिंगल ग्रुप के केस में करनी ही नहीं है। सो वी हैव इंश्योर्ड द सेकंड कंडीशन कि जी नंबर ऑफ रोज जो रिटर्न हो रही हैं फ्रॉम सिलेक्ट वो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एक ही रहे, एंड वी हैव अचीव दैट।